So now we will discuss the effect of modulation index on modulated wave. जो हमारी modulated wave रहती है, that is amplitude modulated wave, उस एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव पर मॉड्यूलेशन इंडेक्स का क्या इफेक्ट होता है, मॉड्यूलेशन इंडेक्स की वैल्यू कितने रहने के कारण उसकी वेव का शेप कैसा होता है वो हम देखेंगे. व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ मॉड्यूलेशन इंडेक्स, दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस टॉपिक. जैसा मॉड्यूलेशन इंडेक्स हमको मालूम है, मॉड्यूलेशन इंडेक्स ये क्या रहता है, ईसी बाय ईएम या ईएम बाय ईसी. व्हाट इज मॉड्यूलेशन इंडेक्स फॉर्मूला, मॉड्यूलेशन इंडेक्स का फॉर्मूला होता है ईएम बाय ईसी. ठीक है, तो वो मॉड्यूलेशन इंडेक्स का ये वेव पे क्या फर्क पड़ता है, उसका शेप कैसे चेंज होता है वो हम देखेंगे. देखो, डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ परसेंटेज मॉड्यूलेशन एम, द एएम वेव कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज. वन इज ए लीनियर मॉड्यूलेशन एंड अनदर इज अ ओवर मॉड्यूलेशन. अब दो टाइप रहते हैं उसके, एक लीनियर मॉड्यूलेशन रहता है और एक ओवर मॉड्यूलेशन रहता है. तो लीनियर मॉड्यूलेशन को अंडर मॉड्यूलेशन भी बोलते हैं. देयर आर टू नेम्स. linear modulation is also called as under modulation. तो ये अंडर मॉड्यूलेशन इज इंपॉर्टेंट. अंडर मॉड्यूलेशन अगर हो गया तभी हमारे वेव में प्रॉपर इंफॉर्मेशन ये ट्रांसमिट हो सकती है, मतलब विदाउट एनी डिस्टॉर्शन वी कैन ट्रांसमिट द इंफॉर्मेशन अगर लीनियर मॉड्यूलेशन है तो. और अगर ओवर मॉड्यूलेशन हो गया तो हमारी इंफॉर्मेशन लॉस होती है, मतलब उसमें वेव फॉर्म में डिस्टॉर्शन आता है और डिस्टॉर्शन आने के कारण हमारी इंफॉर्मेशन लॉस होती है. तो देखो, इफ m इज लेस देन और इक्वल टू 1 or if the percentage modulation is less than 100%, then the type of amplitude modulation is a linear modulation. ठीक है, मतलब m की वैल्यू कितनी रहनी चाहिए, एक या एक से कम रहनी चाहिए. अगर m की वैल्यू एक या एक से कम है तभी हमारा परसेंटेज मॉड्यूलेशन क्या होता है, 100% या 100% से कम होता है, और उसी को लिनियर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन बोलते हैं, जिसमें हमारी इंफॉर्मेशन लॉस नहीं होती, हमारे सिग्नल का शेप चेंज नहीं होता, no distortion occurs. The waveform of AM wave with linear modulation shown in the figure. Okay. और दूसरा रहता है ओवर मॉड्यूलेशन. अब ओवर मॉड्यूलेशन कब होता है, इफ m इज ग्रेटर देन 1, अगर मॉड्यूलेशन इंडेक्स m की वैल्यू एक से ज्यादा होती है देन इट इज कॉल्ड एज ओवर मॉड्यूलेशन. अब ओवर मॉड्यूलेशन में क्या होता है, फिर द परसेंटेज मॉड्यूलेशन इज ग्रेटर देन 100%, देन द टाइप ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन इज कॉल्ड एज ओवर मॉड्यूलेशन. इफ m is greater than 1, the envelope can sometimes reverse the phase as shown in the figure. Over modulation introduces envelope distortion, hence it should be avoided. तो हमें ओवर मॉड्यूलेशन क्या करना है, अवॉइड करना है. क्यों अवॉइड करना है, क्योंकि उसकी वजह से क्या होता है, डिस्टॉर्शन आता है, और डिस्टॉर्शन की वजह से वेव का शेप चेंज होता है, और शेप चेंज होने के कारण आवर इंफॉर्मेशन गेट लॉस. ठीक है, देन here is the one problem that will take. Draw the AM waveform for less than 100%, with 100%, or more than 100%, and with 0% modulation. Assume that the modulating signal is a pure sine wave. अगर मॉड्यूलेटिंग सिग्नल प्योर साइन वेव है तो वेव फॉर्म ड्रॉ करो, ऐसा हमें यहाँ पे बोला है. तो जैसा हमने हमारा मॉड्यूलेशन इंडेक्स देखा है, मैं फिर से एक बार आपको मॉड्यूलेशन इंडेक्स की तरफ ले जाता हूँ, जो प्रीवियस चैप्टर में हमने देखा था. मॉड्यूलेशन इंडेक्स, जो मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या रहता है हमारा, ये एक रेशियो रहता है, ये EM बाय EC, M इज इक्वल टू EM बाय EC. मतलब मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का एम्पलीट्यूड डिवाइडेड बाय कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड, उसके रेशियो को क्या बोलते हैं, मॉड्यूलेशन इंडेक्स. उसको इनटू 100 किया तो हमें परसेंटेज में मिलता है वो. मतलब ये जो वेव है, सपोज ये वेव में क्या है, ये EM बाय EC है, तो ये EM है पूरा, ये EM का एम्पलीट्यूड है, और ये पूरा EC का एम्पलीट्यूड है. समझ में आया आपको. तो EM और EC का एम्पलीट्यूड का जो रेशियो है दैट इज कॉल्ड एज मॉड्यूलेशन इंडेक्स. हम फिर से हमारे टॉपिक पे जाते हैं. तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स की वैल्यू का मॉड्यूलेटेड वेव पे क्या इफेक्ट होता है, दैट वी हैव टू स्टडी इन दिस टॉपिक. तो जो प्रॉब्लम हमें अभी दिया है, जो 4 कंडीशंस यहाँ पे दी है, और 4 कंडीशन में क्या इफेक्ट होता है वैल्यू पे, इस वैल्यू का क्या इफेक्ट होता है वेव फॉर्म पे, मॉड्यूलेटेड वेव फॉर्म को हम देखेंगे. तो पहले हम देखेंगे द रिक्वायर्ड वेव फॉर्म एज शोन इन द फिगर. अब ये फिगर है, ये DSB FC की वेव फॉर्म है. यहाँ पे क्या है, डबल साइड बैंड है और फुल कैरियर है, कैरियर भी फुल है
और साइड बैंड 2 है, मतलब ये डबल साइड बैंड फुल कैरियर की वेव है। ठीक है, अब इस वेव में जो हमारा पहला है क्या है, एम विथ एम इज इक्वल टू 1, दैट इज 100% मॉड्यूलेशन। अगर एम इज इक्वल टू 1 है, इसका मतलब क्या है, हमारा इक्वेशन क्या है उसका, जो हमारा इक्वेशन है एम का, एम इज इक्वल टू ई एम बाय ई सी, ये इक्वेशन है हमारा, एम इज इक्वल टू ई एम बाय ई सी। ई एम इज द एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल एंड ई सी इज द एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर सिग्नल। सो ये है हमारा इक्वेशन। तो अब जब m की वैल्यू 1 कब आएंगी, m की वैल्यू 1 तब आएंगी जब em और ec की वैल्यू इक्वल आएंगी। इसका मतलब क्या, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का एम्पलीट्यूड और कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड दोनों भी क्या है, सेम है, तब m की वैल्यू 1 आएंगी। तो देखो अब ये ec है, ये ec भी सेम है यहाँ पे, ये ec जितना है ये em भी उतना ही है। तो मॉड्यूल ये वेव फॉर्म कैसे आएंगी, देखो ऐसे आएंगी, यहाँ पे आप देख सकते हो शेप बिल्कुल चेंज नहीं हुआ है वेव का, पर ये वेव हमारी ऐसे आएंगी क्योंकि यहाँ पे ईसी और ईएम का एम्पलीट्यूड सेम है। तो उसका ये है पॉजिटिव पीक और ये है निगेटिव पीक। जनरली पॉजिटिव और निगेटिव पीक सेम ही रहता है, तो इसलिए ये पॉजिटिव पीक है और ये निगेटिव पीक। तो पॉजिटिव पीक ईएम अगर है, पॉजिटिव पीक अगर ईएम है तो निगेटिव पीक भी ईएम इतना ही रहता है, और ये ईसी है हमारा। तो दिस इज द वेव ऑफ व्हाट, एएम विथ 100% मॉड्यूलेशन। 100% मॉड्यूलेशन मतलब मॉड्यूलेटिंग फैक्टर मतलब मॉड्यूलेशन इंडेक्स की वैल्यू 1 मतलब 100%। तो ये वेव फॉर्म ऐसे आएंगे। सेकंड है एम विथ एम इज ग्रेटर देन, अब ये जो है ये हमने देखा था पहला व्यू, इसमें क्या है, एम एम फॉर परसेंटेज मॉड्यूलेशन लेस देन 100। अब ये लेस देन 100 है मतलब क्या, यहाँ पे जो ईसी है लेस देन 100 मतलब ये लेस देन 100 कब आएगा, जब ईएम कम है और ईसी की वैल्यू ज्यादा है, बराबर है। मतलब ईएम क्या है, ईएम इज लेस देन ईसी। अगर न्यूमरेटर कम है और डिनोमिनेटर ज्यादा है तो रेशियो कितना आएगा, 1 से कम आएगा, 0 पॉइंट समथिंग आएगा। 0 पॉइंट समथिंग मतलब वो 100% से कम है, बराबर है। तो 100% से कम अगर है तो ये कब पॉसिबल है, जब ईसी ज्यादा रहेगा और ईएम कम रहेगा। अब यहाँ पे देखो ईसी ज्यादा है और जो ईएम है ये इतना ईएम रहता है, ये अगर इतना ईसी है ये एम्पलीट्यूड उसका, तो ईएम उससे कम है थोड़ा, आप देख सकते हो ईएम कम है। तो इसका अगर हमने रेशियो निकाला तो ऐसी वेव हमें मिलेंगी, ये रेशियो 0 से 1 से कम आएगा, 0 पॉइंट समथिंग आएगा, तो ये ऐसी वेव हमें मिलेंगी, दैट इज डबल साइड बैंड फुल कैरियर। तो यहाँ पे थोड़ा सा कैरियर बचेगा, या यहाँ पे ये जो नेक है यहाँ पे थोड़ा सा कैरियर बचेगा। कब वो कब कब बचेगा वो, जब अंडर मॉड्यूलेशन रहेगा, मतलब मॉड्यूलेशन इज लेस देन 100%। सो दिस इज द वेव फॉर्म व्हेन मॉड्यूलेशन इंडेक्स इज लेस देन 100%। और ये जो वेव है, ये वेव, इस वेव में क्या है, ईसी और ईएम दोनों भी सेम है, इसका मतलब उनका रेशियो 1 आएगा। रेशियो 1 है मतलब मॉड्यूलेशन 100% है, तो तब ये वेव ऐसी आएंगी। तो यहाँ पे कुछ भी कैरियर नहीं बचेंगी, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे कुछ भी कैरियर नहीं है, तो यहाँ पे कुछ भी कैरियर नहीं बचेगा। तो ये वेव हो गई 100% मॉड्यूलेशन की। अब तीसरी वेव है एम विथ एम इज ग्रेटर देन 1। एम इज ग्रेटर देन 1 कब आएगा, जब ईसी कम रहेगा और ईएम ज्यादा रहेगा, मतलब मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का वोल्टेज ज्यादा है और कैरियर सिग्नल का वोल्टेज कम है। तो देखो कैसा होगा, यहाँ पे ये कैरियर सिग्नल का वोल्टेज है, बराबर है, ये किसका वोल्टेज है, कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड है, और ये मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का एम्पलीट्यूड है यहाँ पे। तो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का एम्पलीट्यूड ज्यादा है, कैरियर का कम है, तो क्या होगा, ये वेव कैरियर को क्या करेंगी, मॉड्यूलेट करेंगी। तो यहाँ से उसको मॉड्यूलेट करेंगी और जब वो नीचे जाएंगी तब ऑब्वियसली कैरियर का एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटिंग के एम्पलीट्यूड से कम होने के कारण ये वेव नीचे जाएंगी और यहाँ पे एक ट्विस्ट फॉर्म होगा, ये कैसा ट्विस्ट फॉर्म होगा। ओके, ये ईसी है कम है और ये ईएम है, ईएम ज्यादा है इसी से। ओके, तो यहाँ पे एक ट्विस्ट फॉर्म होगा और ये ट्विस्ट की वजह से ये सिग्नल का डिस्टॉर्शन होगा। देखो अब सिग्नल का शेप ही चेंज होगा यहाँ पे,
तो शेप चेंज होने के कारण सिग्नल में जो इन्फॉर्मेशन है वो चेंज हो जाएंगी। मतलब देयर इज अ ये जो प्रोडक्ट यहाँ पे फॉर्म होगा, ये ट्विस्ट फॉर्म होगा, उसके वजह से क्या होगा, इन्फॉर्मेशन लॉस होगी क्योंकि डिस्टोर्शन है। अगर शेप की जो वेव का अगर शेप चेंज होगा तो ऑब्वियसली इन्फॉर्मेशन चेंज हो जाएंगी, और इन्फॉर्मेशन चेंज होगा मतलब क्या कि जो हमारा ट्रांसमिशन इज नॉट फेथफुल, बराबर है, हमारी इन्फॉर्मेशन ही लॉस हो गए। सो दिस इज द डिस्टोर्शन ड्यू टू ओवर मॉड्यूलेशन। तो ओवर मॉड्यूलेशन की वजह से क्या होता है, डिस्टोर्शन आता है, एंड दैट डिस्टोर्शन causes or leads the loss of information. तो दिस ओवर मॉड्यूलेशन शुड बी अवॉइडेड। ये ओवर मॉड्यूलेशन जो है वो अवॉइड करना चाहिए हमने। अगर ओवर मॉड्यूलेशन होता है तो इन्फॉर्मेशन लॉस होती है। क्यों लॉस होती है? क्योंकि सिग्नल का शेप चेंज होता है और हमारी इन्फॉर्मेशन शेप में ही रहती है, तो अगर शेप चेंज होगा तो ऑब्वियसली डिस्टोर्शन ऑकर होगा। तो ये होगा ओवर मॉड्यूलेशन की वेव। और देन फोर्थ है एम विथ 0% मॉड्यूलेशन, मतलब एम इज इक्वल टू 0। इफ एम इज इक्वल टू 0 मतलब क्या, एम की वैल्यू 0 है, मतलब मॉड्यूलेटिंग सिग्नल इज 0। यहाँ पे अब मॉड्यूलेटिंग सिग्नल ही नहीं है तो ऑब्वियसली यहाँ पे मॉड्यूलेशन ही नहीं होगा, और मॉड्यूलेशन ही नहीं होगा तो कैरियर वेव एज इट इज रहेंगी। सो दिस इज द मॉड्यूलेशन विथ 0% मॉड्यूलेटिंग फैक्टर और मॉड्यूलेशन इंडेक्स। क्योंकि मॉड्यूलेशन इंडेक्स 0 है, इसका मतलब मॉड्यूलेटिंग सिग्नल जो है उसका एम्पलीट्यूड क्या है, 0 है, और उसका एम्पलीट्यूड 0 है मतलब मॉड्यूलेशन ही नहीं होगा। सो हियर नो मॉड्यूलेशन विल टेक्स प्लेस। सो दिस इज द वेव फॉर, तो यहाँ पे कैरियर वेव एज इट इज आएंगी। सो दिस इज द वेव फॉर्म फॉर एम विथ 0% मॉड्यूलेशन। सो दीज आर द फोर वेव। हियर it is under modulation, modulation is less than 100%, here modulation is equal to 100%, here modulation is greater than 100%, and here modulation is 0%. So these are the four view. It may ask in your exam. Okay, so comparison of waveform, इस waveform का हम comparison कर सकते हैं। So some important conclusion drawn from the waveform of the previous example. The envelope of AM wave has exactly the same shape or one-to-one correspondence with modulating signal if percentage modulation is less than or equal to 100%. अगर percentage modulation less than or equal to 100% रहा तो AM वेव का शेप चेंज नहीं होगा, और शेप चेंज नहीं होगा मतलब इन्फॉर्मेशन लॉस नहीं होंगी। सेकंड है नो सच करस्पॉन्डेंस इज ऑब्जर्व्ड व्हेन परसेंटेज मॉड्यूलेशन इज ग्रेटर देन 100%। अगर परसेंटेज मॉड्यूलेशन अगर ग्रेटर देन 100% है तो वहां पे क्या होगा, नो सच करस्पॉन्डेंस इज ऑब्जर्व्ड, therefore envelope distortion takes place and AM wave is said to be over modulated। ठीक है, अगर 100% से ज्यादा मॉड्यूलेशन होता है मतलब कैरियर की एम्पलीट्यूड कम है और मॉड्यूलेटिंग की एम्पलीट्यूड अगर ज्यादा है तो क्या होगा, ओवर मॉड्यूलेशन होगा और डिस्टोर्शन होगा, शेप चेंज होगा और इंफॉर्मेशन लॉस होगी। Why should the shape of envelope be same as that of the modulating signal? The shape of the AM wave envelope should be same as that of the modulating signal because this reduces the complexity of demodulator circuit to a great extent. Also note that information contained in the shape of the envelope of the AM waveform. देखो AM waveform में क्या होता है, शेप में ही हमारी इंफॉर्मेशन रहती है, जो मैंने आपको बार बार बताया है। Then how to achieve this? This can be achieved if following condition is satisfied. The percentage modulation should be 100% to avoid envelope distortion. परसेंटेज मॉड्यूलेशन कैसे होना चाहिए, 100% या 100% से थोड़ा कम। The bandwidth FM of the modulating signal should be as small as compared to FC. This will help visualize the envelope completely और satisfactorily। और जो FM है मतलब मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल की एम्पलीट्यूड तो कम होनी ही चाहिए कैरियर सिग्नल से, और उसका फ्रीक्वेंसी भी कैरियर सिग्नल से कम होनी चाहिए, सो दैट वी कैन visualize the wave satisfactorily or with faithfully. So this is the effect of modulation index on modulated wave.